जय हिंद। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर स्वागत है। आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ बताने जा रहे हैं NCERT बुक से। तो दोस्तों, आज आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्लास 10th का मैथ है, NCERT बुक से है, जो न्यू बुक है। और वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर आप लोगों को बताएंगे, जिसका प्रश्नावली 1.1 होगा। और सवाल नंबर 2 है। क्या है? सवाल नंबर 2। देखिए, सवाल नंबर 2 क्या करा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM है। तो हमें क्या करना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। और उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुना LCM निकालना है, यानी HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। 2 का 1 है 26 और 91। हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहले 26 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से, तो 2 का 2, 2 3 6, अब नहीं कट रहा। तो देखिए एक बार 13, तो एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 26 लिखेंगे अब बराबर 2 गुना 13 गुना 1, और भाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? 7 से लगेगा 13 बार में। तो यहाँ पर 91 बराबर क्या होगा? 7 गुना 13। यहाँ पर एक बार ही देखिए 1 से भी लगेगा, ठीक है, यानी 13 से एक बार में तो 1। तो हमें क्या करना है? HCF निकालना है। तो HCF बराबर, अब देखिए ऊपर में जो संख्या, ऊपर और नीचे में जो संख्या मिलेगा उसे हम HCF जो यहाँ लिखे यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 1 मिल रहा है और 13 मिल रहा है, 1 और 13 मिल रहा है। हम क्या करेंगे? 13 गुना 1 कर देंगे बराबर 13। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 7 है, ये तो नहीं होगा, यही 13 और 1 मिल रहा है। तो हम क्या किए? 13 गुना 1 कर दिए हैं। तो 13 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 13 होगा। तो HCF कितना आ गया है? 13। अब यहाँ पर देखिए LCM निकालेंगे। अब देखिए 13 और 1 मिल गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। अब जो नहीं मिला है LCM में क्या करेंगे? जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 2 ऊपर में, नीचे में नहीं है तो हम 2 भी लिखेंगे। 7 ऊपर में नहीं है तो 7 भी लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे। 13 दूनी 26 और 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 के 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। यहाँ पे देखिए HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पर क्या है? हमने HCF निकाल दिए 13 और LCM कितना आ गया है? 182। LCM आ गया है 182 और HCF आ गया है 13। तो एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा। तो देखिए HCF आ गया है 13 और LCM आ गया है 182। ये दो आंसर निकल गया है।
यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा था तो हम एचसीएफ निकाल दिए। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था, हम एलसीएम निकाल दिए। अब यहाँ पर कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हम यहाँ पर जांच करेंगे। तो लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो हम 26 और 91 को गुना करेंगे। 26 गुना 91 बराबर HCF कितना है 13 है, तो 13 गुना LCM कितना है 182। यहाँ पर 26 और 91 को गुना करते हैं। छह इकाई छह, छह नमा 54। अब 2 से 2 इकाई 2, 2 नमा 18। तो यहाँ पर देखिए 6 4 2 6 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 2। तो देखिए यहाँ पर 26 और 91 गुना किए हैं तो 2366 आया है, 2366। अब यहाँ पर देखिए 13 और 182 को गुना करेंगे। देखिए 182 के साथ हम 13 गुना करते हैं। 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 बाकी 2 3 इकाई 3 2 5 2 8 1 इकाई 1 6 4 2 6 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 2। तो देखिए 13 और 182 को गुना किए हैं तो 2366 आ गया है। 26 और 91 को गुना किए हैं तो 2366 और 13 182 को गुना किए हैं तो 2366 यहाँ भी आ गया है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम ये क्या है? बराबर आ गया है। जांच किए हैं तो यह क्या है? बराबर आ गया है। देखिए यही सब इसका आंसर आ गया है। तो देखिए सवाल नंबर 2 आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए 2 नंबर का, दो नंबर में अब यहाँ पर 510 और 92 है। तो 510 और 92 है। हम क्या करेंगे? 510 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 510 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 2 5 10 और 2 5 10। अब 3 से लगाएंगे, 3 8 24 3 5 15। 5 से लगाएंगे 110 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अब क्या करेंगे? 92 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 को क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 चौका 8 2 छक 12। अब यहाँ पर देखिए 2 से फिर लगाएंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब देखिए 23 से एक बार में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे। इन सब में से जो कॉमन आएगा उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देखिए HCF बराबर इन दोनों में से ये क्या आ रहा है? ये 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 इसमें है, इसमें 3 कहीं नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें कहीं नहीं है। 17 इसमें है, 17 इसमें कहीं नहीं है। यहाँ पर 1 देखिए तो 1 है,
एक को हम क्या करेंगे, चलिए एक यहाँ पर कॉमन ले लिए, यहाँ एक, तो बराबर क्या होगा 2। HCF आ गया है 2, तो HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो एगो HCF यहाँ पर आ गया है, एक आंसर ये हो गया है। अब यहाँ पर देखिए LCM आप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो LCM अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 होगा। अब इसमें से एक ये भी है, तो एक। अब यहाँ पर देखिए जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे। अब तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब सबको गुना करेंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 17 गुना 23। ठीक, अब इसको जो है 60 गुना 17, 0 6 के 42, 0 6, 0 2 6 4 10, यहाँ पर आ गया 1020, 1020 आ गया है। अब उसमें क्या करेंगे, 23 से गुना करेंगे। अब इसमें 23 से गुना करेंगे, तो देखिए 0 3 दूनी 6, 0 3 इकाई 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 इकाई 2, 0 6 4 3 2। जब देखिए 23,460 आ गया है, बराबर 23,460। एलसीएम आ गया है 23,460, एक आंसर ये हो गया है। अब यहाँ पर कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 510 गुना 92 करेंगे। तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। तो 23,460। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। 23,460 गुना 2, 0 2 6 के 12 2 बाकी 1 2 चौका 8 1 9 2 तिया 6 2 दूनी 4, 46,920 आ गया है, 46,920। अब यहाँ पर देखिए 510 और 92 के साथ गुना करेंगे। 510 गुना 92, तो 0 2 इकाई 2 2 5 10, तो 0 9 इकाई 9 9 5 45, तो 0 2 9 5 1 6 4, यानी ये भी कितना आ गया 46,920। तो 46,920, तो ये भी इसका क्या होगा आंसर आ गया है। तो देखिए जांच करने के लिए क्या रहा है, ये संख्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है एचसीएफ और एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। 3 नंबर सवाल सॉल्यूशन करेंगे। क्या 336 और 54, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 336 का फैक्टर करेंगे। 336, तो 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, अब 3 से लगाएंगे 3 सत्ते 21, अब फिर क्या होगा 1 से लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 336, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार है 1 2 3 4 बार है, तो गुना 2 गुना 3
गुना 7 गुना 1। अब क्या करेंगे, अब 54 के फिर फैक्टर करेंगे। दो दूनी 4, 2 सते 14। अब 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 से एक बार में। तो 54 का तो देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। ये दोनों निकालेंगे, इसके बदला हम क्या करेंगे, 1 बार 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 अब यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है, 3 है तो 3 मिल रहा है। अब ये 3 एगो यहाँ पर ले लेंगे। अब 7 यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्या करेंगे, ये 1 जो है यहाँ पर ले लेंगे। तो एचसीएफ देखिए 2 गुना 3 तो 6 गुना 1 तो 6। एचसीएफ आ गया अच्छा। अब एलसीएम, अब यहाँ पर देखिए 6, अब जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 छक 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुना 7 करेंगे। 48 गुना 7, 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33, 336। और 336 में फिर क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 छक 18, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10। तो कितना आ गया है, 1008। फिर इस 3 से यहाँ पर गुना करेंगे। 3 8 24, 0 3, 3024, 3024। एलसीएम आ गया है 3024। देखिए यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा था और एलसीएम दोनों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एचसीएफ आ गया है कितना, 6 आ गया है, और एलसीएम आ गया है 3024। अब कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हम यहाँ जांच करेंगे। चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। 336 गुना 54। अब यहाँ पर देखिए HCF है अच्छा, गुना LCM कितना है 3024, तो 3024। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। 336 में 54 से गुना करेंगे। तो देखिए 336 गुना 54, तो 4 छक 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13। अब 5 से 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7 1 8 1, 18,144, 18,144। अब हम क्या करेंगे, 3024 में 6 से गुना करेंगे। तो 3024 में 6 से गुना करेंगे। 6 चौके 24, 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2, 14 के 4 बाकी 1। 0 में 6 से गुना करेंगे, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1, अच्छा तिया 18, तो 18,144, 18,144। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा था। सीएफ ज्ञात कर लिए हैं, तो एचसीएफ आ गया है अच्छा, और एलसीएम आ गया 3024। तो अब उसके बाद जो है
जांच करने के लिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो हम देखिए यहाँ पर 336 गुना 54 किए हैं तो 18,144, और यहाँ पर जो है 3024 में गुना किए हैं 6 से 18,144 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 18,144 बराबर 18,144 दोनों क्या है, बराबर है। ये सिद्ध हो गया है, तो एक ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।